राधे नमन स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम ऑनलाइन स्टडीज में देख रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंडर में आता है। हमारा अगला टॉपिक जो हम इस बार कवर करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो आपकी बुक का कोड 402 है उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये हमारा सेशन 4th है। काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं और अब अगला जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली समझ लेते हैं कि पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स से क्या मतलब है, मतलब क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम विद क्लैरिटी। जो भी बात हम किसी को कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग में और क्लियरली सामने वाले को समझ में आ जाए, इस चीज को हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपनी बात समझाने के लिए ना तो हमें रिपीट करना पड़े, ना हमें बार बार करना पड़े, ना इशारों का सहारा लेना पड़े, मतलब बेस्ट वे में कम से कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी हम अपनी बात समझा पाएं, उस चीज को हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। Clear? The 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chances that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. यहाँ 7 C's की बात करिए। 7 C's यानी 7 C होती है, वो क्या होती है हम आगे देखेंगे। 7 C's का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो एक तरह की चेकलिस्ट है। जब भी हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, हम चाहते हैं हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो हमें उन 7 C's का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7 C's मतलब अलग अलग चीजें हैं जो सी से ही स्टार्ट होती हैं, तो अलग अलग C's से जो चीजें स्टार्ट होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सारी C's को हम फॉलो करें। जितनी ज्यादा C's को हम फॉलो करेंगे उतनी कम्युनिकेशन हमारी ज्यादा इफेक्टिव होगी, अच्छी होगी और लोगों के समझने योग्य होगी। अब एक एक करके देखते हैं 7 C's की जो होती है वो क्या क्या है। ठीक है, 7 C's देखिए, ये आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन के जो 7 C हैं, हर एक वर्ड सी से ही स्टार्ट, आप देख सकते हैं। 7 इंपॉर्टेंट सीज हैं, वो क्या क्या होते हैं। दैट इज क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन एंड कर्टियस। ये 7 चीजें होनी चाहिए। एक एक करके समझते हैं क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट इन सबका क्या मतलब है। फर्स्ट इज क्लियर। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपेंट। क्लैरिटी से हमारा मतलब क्या, हमारा जो पहला सी है क्लियर का मतलब क्या है कि मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए जो कि सामने वाले को आसानी से आराम से समझ में आए। The purpose of communication should be clear to sender, then only the receiver will be sure about it. मतलब जो सेंडर है, जो कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा है, जो शुरू कर रहा है, उसे ही पहले तो पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, हम ये कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अगर जब उसे अच्छे से समझ में आया होगा तभी वो सामने वाले को समझा पाएगा। तो पहला क्लियर जो सी है उसका मतलब है क्लियर। इट मीन्स जो भी आपका टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और जिस भी मैसेजिंग टेक्निक के थ्रू आप ये मैसेज सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो वो इतना क्लियर हो कि सामने वाले को और सफाई आपको न देनी पड़े, वो एक ही बार में आपकी बात समझ जाए। अगला है सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। The message should be correct, that is a correct language should be used and the sender must ensure that there is no grammatical and spelling mistake. अगर आप चाहे बोल रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, देखो कम्युनिकेशन के दोनों मोड्स हो सकते हैं, आप रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जिसको हम वर्बल बोलते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। उस कम्युनिकेशन के दौरान आपको ध्यान ये रखना है, चाहे आप बात करते समय की बात कर रहे हो या लिखने के समय की बात कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपकी जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, सही तरीके की होनी चाहिए, एम्बिगुअस टाइप की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हैं उसको समझ ही ना आए और जो बोला आपने उसके डबल मीनिंग टाइप के वर्ड निकल रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग्स उसकी सही हो, आप बोलते समय लड़खड़ाए ना, लिखते समय ग्रामर का गलत यूज ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, तो जितना भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो एक तरह से पूर्ण रूप से करेक्ट होना चाहिए। तो ये सेकंड सी हमारी इंडिकेट करती है कि मैसेज हमारा करेक्ट हो। थर्ड सी बताती है कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, उसके अंदर कोई शक या गुंजाइश ना रह जाए, आपको क्लैरिटी के लिए लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर पाए। एक बार में जो बात कहें वो जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके रेलिवेंट होनी चाहिए, इतनी रेलिवेंट होनी चाहिए कि कोई भी क्लैरिफिकेशन वगैरह ना देना पड़े। जो भी आपकी ऑडियंस है वो तुरंत आपकी बात को समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, उसको कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दैट इज कंप्लीट। कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है कि the communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for the misinterpretation is left. कंक्रीट मतलब इतना ठोस होना चाहिए कि वहां पर मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब गलत समझने का कोई चांस ही ना हो। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी क्लियरली मेंशन। जो भी हैं, जो भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी चीज हैं आप बताना चाहते हो, इतना क्लियर मेंशन हो कि सामने वाले को बिल्कुल भी कोई गुंजाइश रही ना जाए शक की। वट एवर द सेंडर इज सेइंग, एकदम से हर बात समझ में आए, क्लियर बात समझ में आ जाए कि सेंडर कहना क्या चाहता है, बात है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। इतना क्लियर, इतना ठोस बात होनी चाहिए आपकी। अगला है कंसाइज।
The message should be precise and to the point. Sender should avoid the lengthy sentences and try to convey the subject matter in the least possible words. आपका मैसेज है वो छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि आपको ज्यादा शब्दों का चयन न करना पड़े, कम शब्दों में ज्यादा कहना। ऐसा अक्सर होता है कि थोड़ा लिखा बहुत समझना, वो वाला सीन होना चाहिए। जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट हो, फालतू के वर्ड्स उसके अंदर इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की बात करते हैं कि द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसिडरेशन को हम हिंदी में समझ सकते हैं संज्ञान, मतलब हम जिस भी संबंध में बात करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी आपका रिसीवर है उसकी क्या ओपिनियन रहेगी, नॉलेज उसको कितनी है, माइंडसेट उसका कितना है, कैसा है, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बट अगर आप यही चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे, उनका संज्ञान नहीं लेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। जिससे आप बात करना चाह रहे हैं एटलीस्ट आपको पता तो हो किस माइंडसेट का है, कैसा आदमी, हम उससे किस तरीके से बात करेंगे, तब वो इस चीज को हम हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज कर्टियस। It implies that the sender must take into the consideration both the feelings and the viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused as the audience. ठीक है, courteous means आपको इतना तो समझदार होना पड़ेगा, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि आप जिससे बात करने जा रहे हो, जो भी आपका सेंडर है, जैसे अगर आप सेंडर का रोल अदा कर रहे हो, तो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने व्यू पॉइंट्स के साथ साथ सामने वाले की फीलिंग्स और सामने वाले के व्यू पॉइंट्स का भी आपको ख्याल रखना है, जिससे कि आपकी जो भी कन्वर्सेशन हो वो एक पॉजिटिव वे में जाए, पॉजिटिव वे की तरफ जाए। और जो भी आपके ऑडियंस वगैरह हैं वो एकदम ऑडियंस फोकस्ड आपकी स्पीच या आपका मैसेज होना चाहिए, जिससे कि लोग आप में इंटरेस्ट शो करें। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी कर्टियस रहेंगे, थोड़े से भी उदार रूप में रहेंगे, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स रखिए, उनकी भी समझने की कोशिश करिए। अपनी कन्वर्सेशन को किसी के ऊपर थोपना नहीं है, मतलब आपकी कन्वर्सेशन बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप दिखाना चाह रहे हो बस आप ही बोले जा रहे हो, आपको सामने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो भी आपका रिसिपेंट है, जिसको भी आप ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसका इज्जत करें, उसका सम्मान करें। वही लिखा हुआ कि द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपेंट। ठीक है, बायस्ड नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हम वार्तालाप करना चाह रहे हैं, उसमें दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब आपका है होमवर्क, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, सिर्फ 7 C's के बारे में ही समझाना था। तो अभी ये जो आपका होमवर्क है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, इसमें मैंने कोशिश तो की है कि आपको सब चीज कवर कर दी जाए, बट ये थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखाया गया है। आप एक प्रॉपर वे में जब भी नोट्स बनाएं तो आपको नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने विद द हेल्प ऑफ ये वीडियो और साथ ही साथ आपकी जो बुक है उसको, उन दोनों को यूज करके आप नोट्स बनाइए। और कोशिश करिए कि जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं सेशन, उसमें 20-22 क्वेश्चंस आप सॉल्व, आपकी बुक में दे रखे हैं, जो भी हमने सेशंस कवर किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व आपकी बुक में दे रखे हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन अपनी बुक से उठा के लगभग 20 क्वेश्चंस लिख लीजिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको मिला के। ओके, तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग। और हाँ, चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि आप जितनी बार वीडियोस देखेंगे, आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको मैसेज मिल जाएगा, और आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने इसे देखा है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।